हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियोस जो हैं सारे शेड्यूल पे हैं। सैटरडे, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियोस अपलोड होंगे रात को 10 बजे एग्जैक्ट। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा, आज वेडनेसडे है और ये रहा आपका वीडियो रात को 10 बजे। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के अंदर जेई लेवल तक का, जेई एडवांस लेवल तक का मैं जाने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं PYQs भी कराता रहूँगा। पेन और पेपर का यही फ़ायदा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो जेई लेवल एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जेई के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक पूरा चैप्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पूरा चैप्टर है और बोर्ड्स के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक है। तो जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो स्केलर होते हैं, उसी के साथ इनकी जो SI यूनिट है वो होती है कुलम। ओके, आपको पता होना चाहिए SI यूनिट डायमेंशंस, क्योंकि ये कहीं पूछते नहीं है, बट इनसे क्या होता है, रिलेशंस करना बहुत ईजी हो जाता है। इसी से आती है तीसरी चीज़ जो कि है इसका डायमेंशन। डायमेंशन है इसका A और T। देखो, T का मतलब तो टाइम है, A का मतलब क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ तो मेहनत करो, आलसी हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर रिवीजन होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, डायरेक्ट फार्मूले में आप सभी को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो पूरा फोकस मेरे वीडियो पे रखो। सबसे पहला इसके अंदर जो लॉ या फिर टॉपिक आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। इसका एक स्टेटमेंट है जो कहीं पे भी मिल जाएगा, मैं क्यों फालतू में बता के टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और कूलम्ब लॉ के ऊपर सिर्फ एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि है KQ1Q2/R²। हाँ, कूलम्ब्स जो थे वो एक कॉपी कैटर थे, जो न्यूटन ने फार्मूला बनाया उसका कॉपी कर लिया। बट ठीक है, चलो, नकल में भी अकल चाहिए और उन्होंने उनकी अकल लगाई, उनसे हमें क्या। यहाँ पे देख लो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ओके, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, ओके। ये लो, नेम भी कर देते हैं, ये Q1, ये Q2, और ये रहा हमारा डिस्टेंस R। ये डिस्टेंस हमेशा R ही क्यों लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें उससे क्या। अब कूलम्ब लॉ जो है एक रिलेशन बताता है चार्ज, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में, जो कि कुछ ऐसा है, फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1 × Q2/R²। ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इससे जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो वाली रील किसने देखी है कि के का मतलब सिर्फ कांस्टेंट, केल्विन या फिर वो सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। वैसे इसके अंदर के का मतलब है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। एब्सोल्यूट नॉट क्या है, बता रहा हूँ, शांति रखो यार, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। एब्सोल्यूट नॉट की बारी। तो देखो, एब्सोल्यूट नॉट की एक डायरेक्ट वैल्यू होती है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पुट करनी हो सकती है, क्वेश्चन के अंदर भी दी होगी ये, क्योंकि जैसा एग्जामिनर चाहेगा वैसा ही करना है आपको। एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको दिख तो रहा है ना कि क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक नाम भी है, वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट नॉट। ओके, हाँ, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले एक फार्मूला डिराइव कर लो और फिर उसके बाद जाके उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करना, इजी होगा बहुत। अब ये जो फोर्स का और जो ये कांस्टेंट के का फार्मूला, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो चलो मिक्स में कर ही देता हूँ, है ना, चलो। और वैसे देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है तो क्या हुआ, इम्पोर्टेंट तो है ही। सो के टाइम लग रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसके ऊपर बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। पता नहीं मैं उस वक्त क्या कर रहा था, इतना टाइम कैसे लग गया। ओके, मैं इन दोनों फार्मूले को एक करता हूँ और F इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू Q1Q2R²। इसमें चेंज क्या है, कुछ चेंज नहीं है, मैंने बस के की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर हम लोग दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, जो कि है ओके, देखो, अब इसके बाद हमारी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, देखो, मैं सीधी बात कर देता हूँ। वेक्टर फॉर्म जो है, अगर स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पढ़ाएंगे, कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ रटवाएंगे, सब जगह पढ़ाने वाले और रटवाने वाले, जो कुछ भी वो कराएं, ठीक है। और आपको भी ये देखने को मिलेगा ही।
तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर होता कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, दो अलग अलग ले लेते हैं, जैसे R12 और R21, उनको इक्वल प्रूव करना होता है तभी वो वेक्टर फॉर्म के अंदर आता है। उस इक्वेशन के अंदर जो R की वैल्यूज़ है बस R के ऊपर वेक्टर लगा दो और हो जाएगा। और फिर उनका फोर्स का रिलेशन होता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये वेक्टर फॉर्म होता है। मतलब यही वैल्यूज़ है, बस F की वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद इस चैप्टर का नामकरण जो कुछ भी कहते हैं वो आ जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर इसी से शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो एक पॉइंट चार्ज क्यों ले लेता हूँ। होता क्या है, जब ये पॉइंट चार्ज क्यों पड़ा है तो अपने इधर से ये फील्ड लाइंस रिलीज़ करता है, ठीक है, फील्ड लाइंस। तो जब ये फील्ड लाइंस जा रही है तो एक मतलब एक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूरा सा एक एरिया बनाती है, ठीक है। इस एरिया को हम लोग गर्ल्स लॉ के अंदर अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसा होता है। देखो कूलम्ब्स ने ग्रेविटेशनल लॉ की कॉपी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए की थी क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें वहाँ से सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड से कंपेयर करने की कोशिश करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक प्योर प्रॉपर्टी है चार्ज की, एकदम प्योर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फॉर अ यूनिट चार्ज, जो कि मैं अभी बोल चुका हूँ। अब बात आती है कि आखिर यार इसमें क्या है, क्यों है ऐसा सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के थ्रू की होती है, प्लस माइनस से भी होती है क्या? हाँ यार बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। चलो आओ आगे देखते हैं। बहुत टाइम लग रहा है यार, मैं तब तक क्या कर रहा था। ओके, सो सबसे पहले बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, सोचने लायक है। अब इसके डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस देख लेते हैं। पहले एसआई यूनिट तो लिख लूँ। ओके, सो डायमेंशन है इसका m1 l1 a-1 एंड t-3। याद रखने की ज़रूरत है ना? याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रख के क्या करोगे भाई, दिमाग है कोई वो मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं कि सब कुछ स्टोर कर दोगे। हाँ ठीक है, ग्राफिक कार्ड के अंदर स्टोर नहीं करते, बट फिर भी कोई गुफा थोड़ी है अली बाबा की जो सब कुछ ला के भर दोगे अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो ये जो है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज और फॉर अ नेगेटिव चार्ज, CHARGE, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे? वैसे मैं एक्चुअली बात करूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं बल्कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे चार्ज की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, इग्नोर डैट। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया हो फिर भी मैंने बोल दिया हो, मत देखना उधर। देखो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडिली आउटवर्ड और फॉर अ नेगेटिव चार्ज दे आर रेडिली इनवर्ड। यानी कि जो फील्ड लाइंस होती है ना, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर निकल रही होती है और एक नेगेटिव चार्ज के लिए वो चार्ज की तरफ आ रही होती है, ठीक है। मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ये एक प्लस चार्ज हो जाएगा क्यों, ये इससे फील्ड लाइंस जा रही है क्योंकि इसके लिए आउटवर्ड होती है, ठीक है, ये जा रही है और फिर ये एक माइनस क्यू है। अब इसके लिए फील्ड लाइंस आ रही है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो इसका है ना थोड़ा सा वेक्टर टाइप का फॉर्मूला है कि ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू एम। क्यू एम क्या है भाई? क्यू एम चार्ज है और कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ नहीं तो उड़ जाएगा। अब एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? वो होती है KQ/R²। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। एक पॉइंट चार्ज के लिए यानी कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा KQ/R² ही रहती है। इससे सोच नहीं सकते कितने सारी डेरिवेशंस है, कितनी सारी, बहुत सारी ऑब्वियसली, ठीक है। KQ/R², इसको याद रखो, रट लो, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा ही है।
ओके, अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? चलो जेई मेंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रायंगल था। ओके, अब ऐसा बोलना मत, इतना इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा तुमसे। देखो अब बताओ कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सोचो। वो होगी ज़ीरो। क्यों पता है? क्योंकि एक सिमेट्रिकल फील्ड है। देखो किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है, हमेशा। फॉर अ सिमेट्रिकल सिस्टम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इसको याद रखना, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आगे क्वेश्चंस आएंगे जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है? ब्लैंक पेज। तो मैं वही लाइन फिर से लिख रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ, पर लाइन कुछ ऐसी है कि फॉर अ सिमेट्रिकल सिस्टम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे और सोचो कि फील्ड निकालने की ट्राई करोगे, एकदम से दिमाग में क्लिक होगा कि भाई एक सिमेट्रिक है, मतलब इक्वली है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखो स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क नहीं करने का, सीधी सी बात है। अब एक और बात आ जाती है दिमाग में, अगर थोड़ा दिमाग अच्छा चलता होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम कब होती है? कभी सोच सकते हो? चलो थोड़ा सोचो और बताओ। सोचो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब हो सकती है? यही आया था एक बार जेई मेंस के क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग स्कूल में आपको डेरिवेशन लिखवा देंगे। डायरेक्ट फार्मूला देखो, एक शॉर्टकट अच्छा सा फार्मूला है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा है, ई इज इक्वल्स टू 4/3√3 KQ/A²। अब ये क्या है? ये उनके बीच का रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस, ठीक है? ए इज इक्वल्स टू 4/3√3 KQ/A²। अब इसके बाद चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिसके ऊपर जी एडवांस को क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा आता है, जो कि है ट्रेस द ट्रेजेक्टरी प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एडवांस के अंदर ना वही क्वेश्चंस आते हैं जो मिक्स में होते हैं, मतलब कि जैसे पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिक्स कर दिया, वैसा इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड और पैराबोला को मिक्स कर दिया है। ओके आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल्स टू KQ/R²। ओके ओके, सो जेईई एडवांस को ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मैं भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और जितने ज़्यादा फार्मूले हो सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, और जो क्वेश्चंस ज़्यादातर जेईई पूछता है, तो उसके क्या किया मैंने, डायरेक्ट फार्मूले ला के रख दिए ताकि आपको याद हो जाए। जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका पूरा एक डेरिवेशन है, पर मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया ताकि याद कर लो और काम आसान हो जाए, ठीक है? वैसे ही देखो ट्रेस द ट्रेजेक्टरी प्रॉब्लम्स के कुछ फार्मूले जिनको याद कर लो, जहन में बसा लो या फिर रट लो। E इज इक्वल्स टू KQ/R², F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q.E वेक्टर, F इज इक्वल्स टू MA, और A इज इक्वल्स टू QE/M। अब यहाँ पे G इज इक्वल्स टू QE/M। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से एक दूसरे का रिलेशन बनता है, क्योंकि इससे A इज इक्वल्स टू G हो जाता है, और भाई जब जी के सब कुछ इक्वल हो जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये एक बार है, ठीक है? ये भी एक बार है, इन दोनों के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है। यहाँ से मैंने एक पॉइंट चार्ज को फेंक दिया एक एंगल पे, जो कि एंगल है थीटा। अब मुझे बताओ कि किस मतलब पॉइंट पे उसकी मतलब किस पॉइंट पे, किस हाइट पे वो जस्ट उस बार से पास होके जाएगा। तो ऑब्वियसली वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है? उसकी मिनिमम वेलोसिटी, देखो ये गलती से लिख दिया मैंने, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ, ठीक है? सही लिखा है। तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आया है कि वो कब रेस्ट पे आता है। देखो डायरेक्ट MCQs हैं, ठीक है? और सॉरी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आया हुआ है, हाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आया हुआ है। और फिर तीसरा निकालना है इसकी हाइट कब मैक्सिमम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, हर बार पूछता है, हर बार।
तो कर लो 2 मिनट में, जब ये क्वेश्चन हो रहा है तो करने में क्या बुराई है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मिनिमम वेलोसिटी, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, मेरे को पता है आपको पता ही नहीं चलेगा ये किसका फार्मूला है। मेरे को 100% यकीन है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। नहीं पता चला ना? नहीं पता चला? अरे ये पैराबोला का है। जब हमको हाइट निकालनी होती है, और हाइट ही तो निकालनी है इधर, हाइट मैक्सिमम, ये लो एक का आंसर तो इधर ही मिल गया। अब इसी से दूसरा फार्मूला आता है जो कि है डी, वही डिस्टेंस है ना उसको डी माना है, ठीक है। डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम बाई 2 QE। मैंने पहले बोला था कि जो जी है, जी इज इक्वल टू QE बाई एम, तो उसे पता चल गया होगा ये एम बाई QE कैसे आया, जी की वैल्यू को एक्सचेंज किया। अब इसी फॉर्मूले से दूसरी चीज़ आती है कि यू, मैंने यू को इधर ले लिया, स्क्वायर उधर चला गया, अंडर रूट हो गया, तो ये आ जाएगा 2QED एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, था इजी। अब ये जो है ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी है, जिससे कि वो वहाँ से टच करके निकल जाएगा, ठीक है, जस्ट टच करके निकल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि ये कब ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये रेस्ट पे आएगा, जो इसका टाइम है वो है टी इज इक्वल टू MV/QE। ओके, अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर एडिशन आता है तो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो जितने भी वेक्टर के क्वेश्चन हैं, डेरिवेशंस हैं, वो आपको बेशक स्कूल में करा देंगे, तो मैं यहाँ क्यों करूँ? बेसली बात है ना, क्योंकि अगर उतनी सारी चीज़ें स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब सब जगह कर ही रहो तो मैं क्यों कराऊँ? मैं तो यहाँ रिवीजन के लिए बैठा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ अच्छा लगा होगा। लेट्स सी कैसा बनता है वीडियो। थोड़ा मूड ख़राब था, बट वीडियो का मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए वीडियो तो अपलोड करना था। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइलेंस।